हो रहा है। भोपाल में कांग्रेसियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर औकात शब्द प्रयोग करते हुए टिप्पणी कर दी थी और इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। धक्का मुक्की हुई है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर टिप्पणी कर दी थी। सदन के अंदर कैलाश विजयवर्गीय ने औकात शब्द का प्रयोग कर दिया था और अब इसको लेकर शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए पुतला की छीना झपटी की तस्वीरें हैं। हल्ला बोल प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंक रहे थे यहाँ पर कांग्रेसी। ये देखिए धुआं झटकी की तस्वीरें, अब खींचातानी हो रही है पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच। कांग्रेस पार्टी के जोशीले कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए पुतले को जूतों से भी पीट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल बना हुआ है, शांति व्यवस्था जिससे कि स्थिति काबू में रहे। यहाँ पर आज हम विरोध क्या कर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आप कांग्रेसियों को साफ तौर पर इसमें सुन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, जोरदार हंगामा प्रदर्शन शहर दर शहर हो रहा है इस वक्त भोपाल में, क्या हालात बताइए? बिल्कुल पवन, बात की जाए तो सदन के अंदर ये कह सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी करी थी उस मुद्दे पर बात की जाए तो पटक्षेप हो चुका है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो उनकी तरफ से खेद व्यक्त किया, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से माफी मांगी गई, लेकिन सदन के बाद अब सड़क पर इसको लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अब कांग्रेस दफ्तर से मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं और आप देखेंगे कि हाथों में ये आप देखेंगे कि कटआउट लेकर पहुंचे हुए हैं जिसके अंदर कैलाश विजयवर्गीय की जबान को काफी लंबा दिखाया गया है और उसके साथ साथ अर्थी भी लेकर पहुंचे हुए शांतिक रूप से। और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी मौजूद है, सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग कर रखी है। और कांग्रेस दफ्तर से बात की जाए तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जो बंगला है वो मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर ही है। इसी के कारण बैरिकेडिंग काफी सख्त की गई है। मंत्री के बंगले के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई है और करीब 100 मीटर की दूरी पर भी एक बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अंदर ना जाए। और आप देखेंगे यहाँ पर अब कांग्रेस जो है वो इसे आदिवासियों का मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है से जोड़ा जा रहा। तमाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देखेंगे कि यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पर पानी की बोतल लेकर भी जबान, ये क्या पोस्टर? ये पोस्टर ये है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारे नेता माननीय उमंग सिंघार जी का अपमान किया है। उनका ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। और दूसरी चीज, जो 35 लोग आज की डेट में मारे गए हैं उनकी लाश पर ये राजनीति कर रहे हैं, उनके परिवार लेकर पहुंचे हुए आप लोग। ये उन 35 लोगों की अर्थी है, ये उन 35 लोगों की अर्थी है जिनके बलबूते आज कैलाश विजयवर्गीय राजनीति कर रहे हैं, जिनको गंदा पानी पिला के लोगों को मार डाला। आज उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही। आज सरकार केवल मुद्दा भटकाने के लिए उन 35 लोगों की हत्याओं का जवाब ना दे, इस कारण से अशब्द विधानसभा के अंदर टिप्पणियां कर रही है और मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। इसलिए हम आज मांग करते हैं कैलाश, पुलिस ने तो रोक दिया, आपको जाने नहीं दिया जा रहा। अभी हम पुलिस वालों से बात करेंगे और आगे जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो हम बलपूर्वक जाने का प्रयास करेंगे।
बाकी रही बात के अरे आरएसएस की छाती पर कैलाश विजयवर्गीय जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 13 मई को ये सत्ता माफी तो मांग ली है ना सदन के। कैलाश विजयवर्गीय जी ने माफी नहीं मांगी है, माफी मोहन यादव ने मांगी है। इनके मंत्री कभी माफी नहीं मांगते, चाहे महिला का अपमान हो, चाहे आज आदिवासियों का अपमान हो, इनके मंत्री नहीं मानते हैं। इनके मंत्री कभी कुछ नहीं मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके मंत्री कभी माफी नहीं मांगते, ये सीधे तौर पर आरोप है यहाँ पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से अर्थी लेकर पहुंचे हुए, क्योंकि उनका 35 लोगों की मौत हुई है राजधानी इंदौर के अंदर, और उसकी वजह यह है कि वहां पर दूध पानी पिलाया गया था और वो क्षेत्र नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आता है और उनकी जिम्मेदारी बनती, विभाग की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है और दूसरी तरफ बात की जाए तो क्षेत्र भी उन्हीं का ही पड़ता है। इसी को लेकर यहाँ पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए पवन, देखेंगे कि पुलिस की बड़ी संख्या में जवान तैनात है, आगे की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर पहले भी एक प्रदर्शन किया गया था जब पुतला दहन किया गया था युवक कांग्रेस की तरफ से, वो उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था और एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। किसी को तो शब्बीर आगे कहां जाना चाह रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसके आगे कहां जाना चाह रहे हैं? इसके लिए किया है कि जो भी टिप्पणियां कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं, ये कांग्रेस का दफ्तर, मैं पर्सन खेमचंद को कहूंगा, ये कांग्रेस का दफ्तर है और यहीं से ही करीब 200 से 250 मीटर की दूरी पर ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सरकारी निवास है, जहां पर ये जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस दफ्तर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता को रोका गया। ये बंगला जाना चाहते हैं जो सरकारी निवास है कैलाश विजयवर्गीय का। सीधे तौर पर यह कहना है कि नाराजगी है उनकी, और नाराजगी की एक ही वजह है, अशोभनीय टिप्पणी उनकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को लेकर की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि सदन के पहले ही माफी मांग ली गई है, खेद प्रकट कर लिया गया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने माफी नहीं मांगी है। इसी को लेकर उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है पवन सड़कों पर। चलिए, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे